जो 4 जगह उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के क्या क्या जो है तैयारियां चल रही हैं। सबसे पहले इमामगंज जो है वो जीतन राम मांझी जो है वहाँ से पहले विधायक थे, लेकिन अब वो गया से सांसद बन गए हैं। इसके बाद वो सीट जो है वो खाली हो गई। तो रामगढ़ से जो है रामगढ़ पे जो पहले विधायक थे सुधाकर सिंह, वो जो है अब बक्सर से सांसद बन गए हैं और इस वजह से वो भी सीट जो है वो खाली हुई है। बेटी विश्वनाथ यादव, तो विश्वनाथ यादव को वहां से चुनाव लड़वाने की बात जो है वो की जा रही है। सुरेंद्र यादव का पार्टी में कद बढ़ गया है, लालू प्रसाद यादव के बहुत करीब भी नजर आए। संसदीय जो दल की बैठक हुई उसमें भी उनको जो पद प्रतिष्ठा मिली वो सब जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरी संभावनाएं हैं कि विश्वनाथ यादव जो है वो वहां से ही चुनाव लड़ेंगे। एनडीए की ओर से कौन उम्मीदवार जो है वो फिलहाल नजर आ रहा है, तो देखिए ये सीट जो है जदयू के खाते में जाएगी और जदयू के खाते से जो रॉकी यादव हैं, रॉकी यादव का नाम जो है वो सामने आ रहा है। देखिए रॉकी यादव जो है वो मनोरमा देवी के बेटे हैं। इमामगंज सीट को लेकर के ना एनडीए की ओर से हम पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी और उसमें बहुत सस्पेंस बना हुआ है। सस्पेंस इसलिए कि उनका एक बेटा है, उनके 2 बेटे हैं। तो देखिए उदय नारायण चौधरी की बात निकल करके सामने आ रही है। उदय नारायण चौधरी 5 बार के पूर्व विधायक रहे हैं और इस वजह से उनकी दावेदारी जो है वो स्वीटी मजबूत यहाँ पर दिखाई दे रही है। सुदामा प्रसाद जो है वो अपने बेटे को लेकर के थोड़ा चिंतित दिख रहे हैं, यानी अपने बेटे को वहां से चुनाव लड़वाने की बात जो है की बातें आपने बताई। हाँ बिल्कुल। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NVC 24। आज कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक के ठीक बाद यानी 1 महीने के बाद 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इस बैठक में क्या कुछ इनपुट निकलकर सामने आया है, विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशीष है। आशीष, क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं इस बैठक में? देखिए स्वीटी, सबसे पहले तो दर्शकों को बता दें कि ये जो बैठक थी ये बहुत दूरदृष्टि के साथ में की गई है। इसमें तमाम लोग जो हैं, तमाम नेता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। कई महीनों के बाद ये भाजपा की बड़ी बैठक हुई है। बिल्कुल और शीर्ष स्तर से लेकर के और तमाम जो नेता थे वो वहाँ पर पहुँचे थे। तैयारियां जो है वो आगामी विधानसभा की जो चुनाव, उपचुनाव तो है ही है, उपचुनाव तो अगले महीने होने ही जा रहा है, ये सब किसी को मालूम है, लेकिन आगे भी जो विधानसभा चुनाव है उसके ऊपर चर्चा है। आज हमारा जो ये विश्लेषण है वो केंद्रित है कि जो 4 जगह उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के क्या क्या जो है तैयारियां चल रही हैं। तो सबसे पहले दर्शकों को बता दें कि 4 जो हैं क्षेत्र जो खाली हुए हैं विधानसभा के वो बताते हैं। सबसे पहले इमामगंज जो है वो जीतन राम मांझी जो है वहाँ से पहले विधायक थे, लेकिन अब वो गया से सांसद बन गए हैं। इसके बाद वो सीट जो है वो खाली हो गई है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे देखिए बेलागंज की। बेलागंज से सुरेंद्र यादव जो है वो विधायक थे, लेकिन अब वो जहानाबाद के सांसद हो गए हैं और इस वजह से वो भी सीट जो है वो खाली हुई है। अब इसके बाद देखिए तरारी जो है वो आरा के अंतर्गत जो है सीट आती है, क्षेत्र आती है और वहाँ से सुदामा प्रसाद विधायक थे, लेकिन अब वो तरारी से सुदामा प्रसाद विधायकी के बाद जो है इस्तीफा दे करके और आरा से चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए, तो अब सांसद बन गए हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे आखिरी सीट रामगढ़ की। तो रामगढ़ से जो है रामगढ़ पे जो पहले विधायक थे सुधाकर सिंह, वो जो है अब बक्सर से सांसद बन गए हैं और इस वजह से वो भी सीट जो है वो खाली हुई है। तो अब इन 4 सीटों पर एक एक करके बात करते हैं किसका नाम सामने आ रहा है। देखिए इंडी गठबंधन से भी बात करेंगे कौन आ रहा है नाम उम्मीदवार के तौर पर, और इधर एनडीए की ओर से भी बात करेंगे कि किसकी नाम जो है वो प्रबलता से आने की संभावना चर्चा है, बल्कि कार्य समिति में विस्तृत चर्चा भी हुई है। नाम की घोषणा नहीं हुई है। नहीं, घोषणा अभी होगी भी नहीं स्वीटी, जब तक कम से कम चुनाव के एक बार तारीखों के ऐलान हो जाए उसके बाद तो तुरंत समय भी नहीं लगेगा, ये लोग घोषणा कर देंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले बेलागंज की। देखिए बेलागंज से जो है सुरेंद्र यादव, वो पहले विधायक थे, अब वो जहानाबाद के सांसद हो गए हैं और कहीं ना कहीं उनके बेटे जो हैं स्वीटी विश्वनाथ यादव, तो विश्वनाथ यादव को वहाँ से चुनाव लड़वाने की बात जो है वो की जा रही है। देखिए सुरेंद्र यादव का पार्टी में कद बढ़ गया है, लालू प्रसाद यादव के बहुत करीब भी नजर आए। संसदीय जो दल की बैठक हुई उसमें भी उनको जो पद प्रतिष्ठा मिली वो सब जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरी संभावनाएं हैं कि विश्वनाथ यादव जो है वो वहाँ से ही चुनाव लड़ेंगे। अब इसमें एक और मजबूती की बात यह है स्वीटी की जो रिंकू यादव हैं MLC हैं, वो ये सुरेंद्र यादव के जो है दामाद हैं और दामाद होने की वजह से वहाँ से MLC है, तो वहाँ पर और मजबूती के साथ दावेदारी जो है वो विश्वनाथ यादव अपना
ठोक सकते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे कि बेलागंज से एनडीए की ओर से कौन उम्मीदवार जो है वो फिलहाल नज़र आ रहा है। तो देखिए ये सीट जो है जदयू के खाते में जाएगी और जदयू के खाते से जो रॉकी यादव हैं, रॉकी यादव का नाम जो है वो सामने आ रहा है। देखिए रॉकी यादव जो है वो मनोरमा देवी के बेटे हैं और मनोरमा देवी पूर्व में यहाँ से कई बार जो है प्रत्याशी रही हैं, फिर उसके बाद चुनाव जीती भी हैं और कहीं ना कहीं मनोरमा देवी जो है वो अपने बेटे का नाम जो है सामने इसलिए ला रही हैं रॉकी यादव का, क्योंकि रॉकी यादव हाल ही में एक केस में जो है लगातार उनके ऊपर जो है शिकंजा कस रहा था, लेकिन उस केस से वो बाइज्जत बरी हुए। तो जिला जो न्यायालय है पटना हाई कोर्ट, उसने जो है बाइज्जत बरी किया और इस वजह से उन्होंने नीतीश कुमार से बात भी कर ली है और पूरी प्रबल संभावनाएं हैं कि रॉकी यादव को वो सीट जाए। रॉकी यादव ने बल्कि स्वीटी तैयारियां भी करनी शुरू कर दी हैं चुनाव को लेकर के, प्रचार प्रसार की वो पहले से ही सब शुरू है। अब बात करेंगे देखिए इमामगंज की। इमामगंज की सीट जीतन राम मांझी की वजह से खाली हुई। मांझी जी अब गया के जो है सांसद बन गए, केंद्र में फिलहाल मंत्री भी हैं। इमामगंज सीट को लेकर के ना एनडीए की ओर से हम पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी और उसमें बहुत सस्पेंस बना हुआ है। सस्पेंस इसलिए कि उनका एक बेटा है, उनके दो बेटे हैं जीतन राम मांझी के, एक है संतोष सुमन जो कि अभी बिहार सरकार में मंत्री भी हैं और एक हैं उनके और जो उनके एक और बेटे हैं, वो भी जो है मांग कर रहे हैं अपना वहां से चुनाव लड़ने का। यहाँ से उनका दामाद है देवेंद्र मांझी, यानी कि पूरा परिवार ही कह रहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे। दामाद बोल रहे हैं हम चुनाव लड़ेंगे। इनकी बहू है यानी संतोष सुमन की पत्नी, वो कह रही है हम चुनाव लड़ेंगे। अब एक बेटी है इन लोगों की, वो कह रही है हम चुनाव लड़ेंगे। आपस में पहले सुलझ। अब बताइए सीट तो एक ही है, कौन कौन चुनाव लड़ेगा? कोई एक ही चुनाव लड़ेगा ना, प्रत्याशी को टिकट मिलेगा। अब देखिए मांझी जी का दया दृष्टि किस पर चलता है वही लड़ेगा चुनाव। फिर पार्टी का फीडबैक भी होता है स्वीटी, जमीनी स्तर पर जो फीडबैक आता है उसी हिसाब से फिर काम होता है वहाँ पे। अब इसके बाद बात करते हैं कि इमामगंज से इंडिया गठबंधन की ओर से प्रत्याशी जो है वो कौन होगा। तो देखिए उदय नारायण चौधरी की बात निकल करके सामने आ रही है। उदय नारायण चौधरी 5 बार के पूर्व विधायक रहे हैं और इस वजह से उनकी दावेदारी जो है वो स्वीटी मजबूत यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे एक और नाम है जिसकी चर्चा आजकल तेज है और वो है स्वीटी रोशन मांझी की। देखिए रोशन मांझी 2010 की बात कर रहा हूँ मैं। 2010 में जब चुनाव लड़े थे तो उदय नारायण चौधरी उस समय चुनाव जीत गए थे, लेकिन स्वीटी उदय नारायण चौधरी और रोशन मांझी के बीच जो टक्कर हुई थी उसमें महज 1200 वोट का अंतर था। बताइए 1200 वोट से चुनाव जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में रोशन मांझी जो है उनका भी जो नाम है वो सामने आ रहा है। देखिए इन दोनों में से पार्टी विचार विमर्श करके किसको उतारती है ये देखने वाली बात होगी फिलहाल। अब चलते हैं तरारी पर। देखिए तरारी से सुदामा प्रसाद यादव जो हैं वो थे, लेकिन अब वो आरा के सांसद बन गए हैं। अब तरारी की जो बात करें तो वहाँ पर राजू यादव एक नाम है स्वीटी। आप किसी भी माले के आदमी से जा करके वहाँ पूछ लीजिए राजू यादव कौन है, सब कोई बता देगा। इसलिए क्योंकि राजू यादव 2019 में लोकसभा चुनाव भी लड़े थे और आरके सिंह से वो हार गए थे, जिसको कि अब की बार सुदामा प्रसाद यादव ने हराया है। तो वो वहाँ से हार गए थे और इस वजह से, और हार का जो अंतर था स्वीटी वो 1 लाख था और महज नहीं 1 लाख एक अच्छा अंतर होता है, लेकिन फिर भी हाँ 1 लाख अंतर था। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके खाते में 4 लाख प्लस वोट आया था वहाँ से सांसदी के चुनाव में। तो ये बहुत ज़्यादा है और इनका नाम जो है वो विधायकी में सबसे आगे चल रहा है। दूसरे नंबर पर एक और कुछ सुगबुगाहट सुनने को मिल रही है कि सुदामा प्रसाद जो है वो अपने बेटे को लेकर के थोड़ा चिंतित दिख रहे हैं, यानी अपने बेटे को वहां से चुनाव लड़वाने की बात जो है की बातें आपने बताई। हाँ बिल्कुल ये अंदर की बात है। मतलब भले ही वो बहुत ज्यादा सामने प्रकट नहीं करो, लेकिन अंदर सुगबुगाहट है ऐसा जो है फील्ड से सुनने को मिल रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में देखिए बन रही है। देखिए राजू यादव उतरते हैं कि सुदामा प्रसाद अपने बेटे का जो है पत्ता खोलने में जो है कारगर रहते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। अब बात करते हैं देखिए तरारी से जो है बीजेपी की ओर से उम्मीदवार उतरेगा या फिर जदयू की ओर से। तो देखिए यहाँ पर बीजेपी जो है ना स्वीटी 2020 के विधानसभा चुनाव में लड़ी थी, मगर हुआ क्या था, कौशल विद्यार्थी के साथ चुनाव लड़ा गया। बीजेपी का सिंबल था उनके पास,
लेकिन महज 14,000 वोट आया, मात्र 14,000 वोट पार्टी के सिंबल पर। और वहीं यहाँ पर एक निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, सुरेंद्र कुमार पांडे, ठीक है, नहीं नरेंद्र कुमार पांडे, माफ कीजिएगा। तो नरेंद्र कुमार पांडे निर्दलीय जब लड़ रहे थे तो उनको 63,000 वोट आया था। अब बताइए, एक जो पार्टी के सिंबल पर लड़ रहा था उसको 14,000 वोट, और एक जो निर्दलीय लड़ रहा था उसको 63,000 वोट। तो जायज सी बात है कि नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे का जो नाम है वो काफी चर्चा में है, और ये भी सुनने को आ रहा है कि जदयू इनको अपने ओर से लेकर के अपने पार्टी में मिला करके और टिकट देगी। तो फिर यहाँ पर जो है एक अच्छा फाइट जो है वो बनता दिखाई देगा। अब इसके बाद हमारी आखिरी सीट रह गई है रामगढ़। रामगढ़ से देखिए सुधाकर सिंह थे, सुधाकर सिंह आरजेडी से जो हैं वो अब सांसद बन गए हैं बक्सर से, तो ये सीट खाली हो गई है। रामगढ़ सीट को लेकर के चर्चा ये है कि यहाँ से बीजेपी की ओर से मैं बता रहा हूँ, अशोक सिंह जो है वो मंत्री हैं अभी बिहार सरकार में, उनके भाई हैं संतोष सिंह। संतोष सिंह का नाम जो है वो सामने आ रहा है, 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं संतोष जी, और संतोष सिंह का परफॉर्मेंस बेकार नहीं था, अच्छा था, ठीक ठीक था, एवरेज था। तो इस वजह से संतोष सिंह का नाम जो है स्वीटी वो सामने आ रहा है। हालांकि यहाँ पर देखना होगा कि किसको जो है सीट मिलती है, लेकिन आरजेडी की ओर से किसका नाम आ रहा है ये भी मैं बता दूं। देखिए, जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं राजद के, उनके बेटे अजीत सिंह का नाम जो है स्वीटी वो राजद की ओर से नंबर 1 पर चल रहा है, इसलिए क्योंकि और उनको सीट मिलना कोई बड़ी बात नहीं, आराम से मिल जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष आप जान ही रहे हैं लालू यादव से क्या करीबियां हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में अगर वो बोलेंगे तो फिर तो मिल ही जाएगा सीट उनको। 4 जो विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने वाले हैं, सबसे हॉट सीट देखा जाए तो कौन सा सीट रहने वाला है इस बार उपचुनाव में? नहीं, देखिए, हॉट सीट स्वीटी हम आप तय नहीं करते हैं, हॉट सीट तय कर देती है जनता। जब वहाँ पर ट्रेंड दिखने लगे कि कहीं पर ट्रेंगुलर फाइट हो गया, या कहीं पर ऐसे होता है कि 4 ऐसे उम्मीदवार उतर गए जो कि फाइट कर दिए वहाँ पर, तो ऐसे अब जैसे मान के चलिए हम लोकसभा चुनाव की बात करते तो पूर्णिया कैसे एक ट्रेंगुलर फाइट था, तो वो चर्चा बन गया, एकदम लाइमलाइट में आ गया। रुपौली ही देखिए, इस बार का ट्रेंगुलर फाइट हो गया तो चर्चा में आ गया, है ना। तो ऐसे ही है। तो इसमें जो है कौन हॉट सीट है ये तो अभी कहना मुश्किल का। अब तो ये समझिए कि जितना दांव पेंच लगाया जा रहा है, चारों ही सीटें हॉट हैं फिलहाल विधानसभा में उपचुनाव में जीतना, इसलिए क्योंकि ये जो है एक आधार तैयार करता है विधानसभा चुनाव का अगले वर्ष जो आ रहे हैं उनका। जी, तो ऐसे में अब बता दें कि 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अभी तक तो नाम की घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि जब तक तारीखों का ऐलान नहीं हो जाता है कि किस दिन चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव होने वाले हैं, तब तक जो प्रत्याशियों का नाम है उन्हें अभी तक नहीं घोषणा किया गया है, नहीं पता चल पाया है कि टिकट किसको राजद की ओर, एनडीए की ओर से मिल पाएगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी आने वाले समय में कि किसको, कौन से पार्टी से किसको टिकट मिलती है, किस दिन उपचुनाव होते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।